आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 9th बी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक कोण समकोण है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी। सबसे पहले हम ए बी और सी डी को समांतर सत्यापित कर देते हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ए बी रेखा और डी सी रेखा दोनों ए डी पर लंब हैं। जब ये दोनों एक ही रेखा पर लंब है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। इस तरह से सभी कोण समकोण हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का, और ए बी और सी डी दोनों एक ए डी पर लंब है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, क्योंकि एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसी प्रकार हम AD और BC को भी समांतर सिद्ध कर सकते हैं। देख रहे हैं कि जो AD रेखा है और जो BC रेखा है, ये दोनों जो है AB पर लंब है, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। ठीक है, AD समांतर BC, क्योंकि एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये भी प्रूव्ड हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M, जिसे एक तिर्यक रेखा T कट कर रही है P और Q बिंदु पर, और जो कोण 2 और कोण 3 है वो दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि 90 अंश है। तो सत्यापित कीजिए कि L और M परस्पर समांतर हैं, और कोण 1 प्लस कोण 3 का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम L और M को समांतर प्रूव कर देते हैं। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि जो कोण 2 और कोण 3 दोनों बराबर हैं और 90 अंश है, ये दिया हुआ है। और कोण 2 और कोण 3 ये दोनों संगत कोण हैं। तो जब ये दोनों संगत कोण है तो L और M रेखाएं दोनों समांतर हो जाएंगी। क्योंकि कोण 2 और कोण 3 संगत कोण है और बराबर हैं, इसलिए L समांतर M। ये सत्यापित हो गया कि L और M समांतर हैं। अब इसकी मदद से हम 1 और 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि जब रेखाएं L और M समांतर होंगी तो 1 और 3 का जो योग होगा वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि समांतर रेखा जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखा के जो बीच के कोण होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही साइड के जो कोण होते हैं वो उनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो 1 + 3 देख रहे हैं तिर्यक रेखा के राइट साइड में है और ये समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इनका योग 180 होगा। ये प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। ABCD एक समलंब है जिसमें AD समांतर BC, यानी कि AD रेखा और BC रेखा आपस में समांतर हैं। तो दिखाइए कि रेखा खंड BL और CM रेखा AD पर लंब है, और BL और जो CM है वो AD रेखा पर लंब है। तो दिखाइए कि BL समांतर CM, कि BL और CM समांतर हैं। यदि BC बराबर BL, यानी कि जो BC है ये BL के बराबर है, तो हमें प्रूव करना कि BCML एक वर्ग होगा। चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। समलंब ABCD में AD समांतर BC दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं कि AD और BC समांतर हैं, और BL और CM AD पर लंब है। जो BL है और जो CM, ये दोनों रेखाएं जो हैं AD पर लंब हैं, तो एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए BL समांतर CM। ठीक है, चूंकि BL और CM समांतर रेखा AD और BC के बीच की लंबवत दूरी है, और यह जो BL है और जो CM है ये समांतर रेखा जो AD है और BC है इनके बीच की लंबवत दूरी है। इसलिए
एंगल बी और सी 90 अंश होगा और BL और CM आपस में बराबर होगा। BL और CM बराबर और B और C 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि जब समांतर रेखा के जो बीच की लंबवत दूरी होती है वो समांतर रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो B और कोण C भी बराबर हो जाएंगे। और L और M 90 अंश पहले से दिया हुआ है, यानी कि इसके चारों कोण 90 अंश प्रूव्ड हो चुके हैं। अब हम BC और LM को बराबर सिद्ध कर देते हैं। चूंकि BC और LM समांतर रेखा BL और CM के बीच की लंबवत दूरी है, जो BC है और LM है वो BL और CM के बीच की दूरी है। ये दोनों आपस में समांतर होंगे और इनके बीच की जो दूरी होगी वो भी आपस में बराबर होगी, यानी कि BC बराबर LM, क्योंकि BC और LM समांतर रेखा के बीच की दूरी है। और BL बराबर BC दिया हुआ है, यानी कि जो BC है वो BL के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर BL ये दिया हुआ है, और BL जो है यहाँ देख रहे हैं BL हम CM के बराबर प्रूव कर सकते हैं, तो BL बराबर CM भी हो गया, BL और CM। और BC जो है LM के भी बराबर, BC LM के बराबर, यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो BC ML है उसके सभी कोण 90 अंश और सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इस प्रकार BC ML एक वर्ग हुआ, ये प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ABCD एक वर्ग है तथा LMNO क्रमशः भुजाओं AB, BC और CD और DA के मध्य बिंदु है। तो कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृति LMNO भी एक वर्ग है। आकृति LMNO की सभी भुजाएं नापने पर बराबर एवं कोणों को नापने पर सभी कोण समकोण है, अर्थात 90 अंश के हैं, इसलिए LMNO एक वर्ग है। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल आपको नाप के देखना है कि बराबर है कि नहीं और कोण 90 अंश के हैं कि नहीं। तो आप जब इसको नापेंगे तो सभी कोण बराबर 90 अंश यानी, और सभी भुजाएं बराबर आएंगी, इसलिए आकृति जो है एक वर्ग होगा। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में कोण B एक समकोण है, ये 90 अंश है। M भुजा AC का मध्य बिंदु है, जो M भुजा है AC का मध्य बिंदु है। और M से AB पर लंब ML लंब खींचा गया है। M से ML जो AB पर लंब खींचा गया है। यदि MN भुजा BC पर लंब हो, यानी कि जो MN भुजा वो BC पर लंब है, तो दिखाई कि आकृति LMN भी एक आयत है। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। ML तथा BN भुजा AB पर लंब है, जैसा कि दिया है कि जो ML है और NB है दोनों AB पर लंब है, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, क्योंकि एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। और L 90 अंश होगा, चूंकि ये ML रेखा जो AB पर लंब, तो L पर 90 अंश का कोण बनेगा। इसी प्रकार LB और MN भुजा BC पर लंब है, जो LB भुजा है और जो MN भुजा वो AB BC पर लंब है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर होंगी और N पर 90 अंश का कोण बनेगा, चूंकि लंब है MN रेखा BC पर। चूंकि MN और LB भुजा समांतर रेखा ML और BN के बीच की दूरी है, जो ML है और जो BN है ये समांतर रेखा LB और MN के बीच की दूरी है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे और M पर 90 अंश का कोण बनाएगा। इसी प्रकार MN बराबर LB हो जाएगा, जो MN होगा ये दूरी और ये दूरी LB दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखा
के बीच की लंबवत दूरी है ये। इसी प्रकार ML और NB भुजा समांतर रेखा LB और MN के बीच की लंबवत दूरी है। जो ML और NB है यानी कि ML और NB, ये LB और MN के बीच की दूरी है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ML और NB। इस प्रकार आकृति LMNB के आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी कि LM और BN आपस में बराबर हो गया, तो दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। यहाँ पर MN और LB हम पहले ही बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो जो MN है वो LB आपस में बराबर है, यानी कि आकृति के आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण 90 अंश हैं, तो इसलिए यह एक आयत होगा।